हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 301 से आगे चलते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल मोदी क्लासेस टीच को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू उपकरण विद्युत मोटर का उपयोग नहीं करता? इसका कहने का मीनिंग क्या हो गया कि कौन सा यंत्र है जो उसमें मोटर नहीं लगा रहता है। विद्युत वॉशिंग मशीन इसमें तो लगा रहता है, ये तो हो नहीं सकता। विद्युत मिक्सर, हम लोग घर में जो मिक्सी चलाते हैं उसमें भी एक मोटर लगा हुआ रहता है। विद्युत आयरन, इसमें मोटर नहीं लगा हुआ रहता है। बिजली की पंखे, इसमें तो ऑलरेडी मोटर लगे रहते हैं, है ना। ये आरआरबी ग्रुप डी 23/8/2022 का मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 302। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ छड़ चुंबक किस दिशा में इंगित करता है, यानी कौन सा दिशा को दर्शाता है? ये तो सभी को ही पता है कि हम लोग को दिशा सूचक यंत्र में छड़ चुंबक का प्रयोग करते हैं। वो हमेशा और हमेशा उत्तर दिशा को दर्शाते हैं, लेकिन यहाँ पे दो डायरेक्शन आपको बताना है। ये हमेशा एक दक्षिण और एक उत्तर, इसका मान लीजिए ये नॉर्थ साइड और ये साउथ साइड को डिनोट करता है। तो भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। ये आरआरबी ग्रुप डी 23/8/2022 क्वेश्चन नंबर 303। एक सीधी धारावाही चालक के लिए इनमें से कौन से कथन सत्य, ये सही है, आपको बताना। पहला, चुंबकीय बल रेखाएं केंद्र में चालक युक्त संकेंद्रित वृत्त होती है, जो बिल्कुल सही है। इसका हम लोग जिक्र आगे भी किए। दूसरा, जैसे जैसे हम चालक से दूर जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ती जाती है। ये गलत है। क्षेत्र से दूर जाएंगे तो प्रबलता घटेगा, नजदीक आएंगे तो बढ़ेगा। तो यहाँ पे दूर कह रहा है, इसीलिए ये भी घटता बढ़ेगा नहीं। तीसरा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाएं हाथ के अंगूठे के नियम का उपयोग करके निर्धारित की जा सकती है। ये बिल्कुल सही है, इसका हम लोग उपयोग करके बनाते ही हैं। तो कौन सा कथन सही है? 1 और 3। जानकर 1 और 2 ये तो हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, 1 और 3, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 सेटिस्फाई करेगा। ये देखिए आरआरसी ग्रुप डी 23/8/2022 का आफ्टरनून शिफ्ट का सवाल पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 304। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको सही कथन बताना। पहला है, प्रतिरोध तापमान से स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र का मीनिंग हो गया कि प्रतिरोध पर तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा बात नहीं है, पड़ता है, इसका मतलब ये तो गलत है। बी, किसी चालक के टर्मिनलों के बीच वोल्टेज जितना अधिक होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, ऐसा बात नहीं है। अगर प्रतिरोध वोल्टेज बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। ये प्रतिरोध उतना अधिक नहीं होगा, ये प्रतिरोध उतना ज्यादा क्या होगा? घट जाएगा। इसका मतलब ये भी क्या है? गलत है। सी, प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है, ये सही है। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा? केवल
सी यानी कि 1 नंबर ऑप्शन है। ये भी देखिए आरआरसी ग्रुप डी 23/8/2022 का इवनिंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 305, निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक वृत्ताकार कुंडली से जुड़े गैल्वेनोमीटर द्वारा करंट दर्ज किया जाएगा? पहला नंबर, जब किसी चुंबक को कुंडली के पास स्थिर रखा जाता है, स्थिर रखने से आपका करंट फॉलो नहीं होगा, उससे करंट आप दर्ज नहीं कर सकते हैं। बी, जब चुंबक को कुंडली की ओर ले जाया जाता है, ये सही है, इससे दर्ज हो सकता है। जब किसी चुंबक को कुंडली से दूर ले जाया जा सकता है, ये भी सही है ना। तो यही होगा, करंट थोड़ा सा बढ़ेगा या घटेगा, लेकिन दर्ज तो कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा? 2 या 2 और 3। इसमें कहा 1 और 2 नहीं हो सकता है, केवल 1, ये भी नहीं हो सकता, केवल 3 सही नहीं है। 3 तो सही है लेकिन केवल 3 नहीं, 2 और 3 ये दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सेटिस्फाई करेगा। तो ये आरआरसी ग्रुप डी 24/8/2022 का डेट में मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 306, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि इसका जो खोज किया था माइकल फैराडे ने किए थे। ये भी देखिए आरआरसी ग्रुप डी 24/8/2022 का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 307, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार दाएं हाथ की तर्जनी और मध्यमा उंगली क्रमशः डैश और डैश की दिशाओं को निरूपित करता है ना। तर्जनी और मध्यमा, ये और ये मिडिल यानी कि किसको दर्शाता है? तो तर्जनी हम लोग को पता है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पढ़े हैं। तो तर्जनी किसको? चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। और मध्यमा किसको? प्रेरित धारा, उसमें जो धारा प्रवाहित होगा उसको दर्शाएगा। तो यहाँ कह रहा है चालक की गति और चुंबकीय क्षेत्र, हो नहीं सकता है। चालक की गति और प्रेरित धारा, ये भी सही नहीं है। प्रेरित धारा नहीं, ये उल्टा दे दिया, ये भी नहीं होगा। यहाँ तर्जनी पहले दिया है तो चुंबकीय क्षेत्र पहले होना चाहिए। 4 नंबर ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र और प्रेरित धारा। इस प्रकार से इसका ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। ये आरआरसी ग्रुप डी 24/8/2022 का आफ्टरनून शिफ्ट का सवाल पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 307, निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान करें। कौन सा सही कथन है? ए नंबर है, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये बिल्कुल सही है, प्रकृति पर निर्भर करती है प्रतिरोधकता। बी नंबर, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से स्वतंत्र होता है। ये भी बहुत सही बात है, क्योंकि इसको प्रतिरोधकता को उसके क्षेत्रफल से कोई मतलब नहीं है, कितना है नहीं है ना, इससे इसको कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है स्वतंत्रता, यानी स्वतंत्र है, कोई मतलब नहीं होनी चाहिए। तो ये भी बिल्कुल क्या है? सही है। ये भी क्या है? सही है। तीसरा कथन, एक शुद्ध धातु की प्रतिरोधकता उसकी मिश्र धातु से अधिक होता है। ये नहीं, ये बात सही
नहीं है। तो हम लोग का कथन ए और बी दोनों क्या है, सही है। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। केवल ए नहीं हो सकता है, केवल बी नहीं हो सकता है, ए और बी दोनों कथन सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सेटिस्फाई करे, 3 नंबर। ये भी देख लीजिए, आरआरसी ग्रुप डी 24/8/2022 का इवनिंग शिफ्ट का सवाल आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 308, जब चुंबकीय क्षेत्र और चालक की गति के बीच का कोण डैश होता है तो प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किया जाता है। तो आपको पता है ये अंगूठा हो गया, ये तर्जनी हो गया और ये जो मिडिल फिंगर हो गया। तो हम लोग को पता है कि ये हमेशा कितना 90 डिग्री के, तीनों आपस में 90 डिग्री के कोण पर झुका रहता है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये आरआरबी ग्रुप डी 24/8/2022 का इवनिंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 309, एक प्रोटॉन को चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक चुंबकीय क्षेत्र में प्रक्षेपित किया जाता है। इस पर लगने वाला बल की दिशा क्या होगी। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। ये देखिए अब चित्र हो गया, ये प्रोटॉन की दिशा दिखा रहा है, तो प्रोटॉन यानी कि प्लस, और ये मध्यमा देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शा रहा है। तर्जनी देखिए हम बता रहे। ऐसे हम लोग का फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम है, ये अंगूठा जो है हमेशा बल की दिशा को दर्शाता है। ये तर्जनी जो है हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है, और ये जो है मध्यमा, ये हमेशा आपको जो उसमें धारा जो प्रवाहित होगी उसकी दिशा को दर्शाएगा। तो आपको पता है कि ये जो कागज, ये जो चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बल की जो दिशा होगी वो हमेशा कागज की तल से बाहर नहीं हो सकती है, प्रोटॉन की गति की दिशा में नहीं, ये कागज के तल पर में होगा। ये कागज के तल पे स्टार्ट होगा, ये यानी कि वहां पर ये रहेंगे। प्रोटॉन की गति की दिशा के विपरीत नहीं होता। तो इस प्रकार से ऑप्शन हम लोग का 3 सेटिस्फाई करेगा। ये देखिए आरआरसी ग्रुप डी 25/8/2022 का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 310, किसी धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र डैश होता है। आपको इसे बताना है, करे सिरों पर कम और केंद्र में अधिक, ये बात नहीं है। एक समान और शून्य, ये सही है। एक समान होगा यानी तो शून्य होगा। सिरों पर अधिक और केंद्र पर कम, ये नहीं होगा। शून्य भी नहीं, शून्य तो होगा लेकिन इसके साथ एक समान भी होगा। तो ये देखिए आरआरसी ग्रुप डी 25/8/2022 का आफ्टरनून शिफ्ट का सवाल पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 311, किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा परिवर्तित करने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है। जो दिया है इसी में से आपको बताना है। पहला, धारा का परिमाण बदलना, ये सही नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता परिवर्तित करना, ये भी सही नहीं है। धारा की दिशा बदलना, ये सही है। धारा की आप दिशा बदल दीजिए, सारा काम हो जाएगा। ये केवल
3 सेटिस्फाई करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ये देखिए आरआरसी ग्रुप डी 25/8/2022 का आफ्टरनून शिफ्ट का सवाल पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 312, निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करें। आपको गलत बताना इसमें से कौन सा कथन है। पहला, प्रतिकर्षण चुंबकत्व का सुस्पष्ट परीक्षण है। ये तो कथन सही है ही, परीक्षण है ये। किसी क्षार चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। ये भी बिल्कुल सही है कि उत्तर से निकलेगा और दक्षिण ध्रुव में इन कर जाएगा। तीसरा कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के भीतर कई क्षेत्र रेखाएं दिए गए बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये गलत कथन है। कहीं भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में नहीं कटती है, कोई भी बिंदु पर नहीं कटती है। चौथा भी, स्वतंत्र रूप से लटका हुआ दंड चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करता है। ये तो सही बात है। ये भी आरआरसी ग्रुप डी 22/8/2022 का आफ्टरनून शिफ्ट में आया हुआ सवाल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 313, एक धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न डैश के समान होता है। उसका जो पैटर्न है वो किसके समान होता है? धारावाही वृत्ताकार पास के समान, दूसरा कार्य क्षर चुंबक के समान, तीसरा अश्वनाल चुंबक के समान, चौथा धारावाही सीधा तार के समान। तो इनमें से जो होता है वो क्षर चुंबक के समान होता है। ये आरआरसी ग्रुप डी 22/8/2022 का इवनिंग शिफ्ट का सवाल ये पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 314, निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान करें। कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उस बिंदु पर चुंबकीय दिक् सूचक रखकर ज्ञात की जाती है। ये बात तो एकदम सही है। दिशा सूचक यंत्र का रखकर उसका दिशा की पता हम लगा लेते हैं कि कौन सा डायरेक्शन है। दूसरा कह रहा है, एक स्वतंत्र रूप से निलंबित चुंबकीय सुई उत्तर पूर्व दिशा में इंगित करता है। ये देखिए उत्तर पूर्व नहीं होता, उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करता है। इसका मतलब ये तो कथन गलत है। तीसरा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के ध्रुवों के निकट सघन होती है। बिल्कुल सही है। दोनों ध्रुव पर ज्यादा चुंबकत्व होता है बीच की तुलना में। चौथा, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी दिए गए बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है, कभी नहीं, एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा। इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या हो सकता है? ए और सी, ए एंड सी दोनों सही होगा। ये देखिए आरआरसी ग्रुप डी 25/8/2022 का इवनिंग शिफ्ट का सवाल आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 315, दो प्रतिरोधों R1 और R2 समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, उनका तुल्य प्रतिरोध आपको बताना। ये तो फॉर्मूला ही होता है। अगर समांतर क्रम में जोड़े हैं तो R1 गुना R2 बटे R1 प्लस R2। अगर वही श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे तो R1 प्लस R2 हो जाएगा।
ये आरआरसी ग्रुप डी 26/8/2022 का आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 316, तांबे का वह कौन सा गुण है जो इसे विद्युत संचरण लाइनों के लिए आदर्श बनाता है? पहला है कम गलनांक, ये नहीं है, उसका तांबे का कम गलनांक नहीं होता है। उच्च प्रतिरोध, ये भी नहीं है। कम प्रतिरोध, हाँ ये सही है, इसका जो प्रतिरोध होता है तांबे का कम होता है। ये कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा? केवल ऑप्शन नंबर डी जो 3 सेटिस्फाई करेगा। आरआरसी ग्रुप डी 26/8/2022 मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 317, निम्नलिखित में से कौन से गुण चुंबकत्व के लिए एक निश्चित परीक्षण है? पहला कह रहा है आकर्षण, ये चुंबकत्व गुण जरूर है लेकिन ये निश्चित परीक्षण में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये कहाँ पे काम करता है? लोहा, कोबाल्ट और निकेल जैसे पदार्थ को ये आकर्षित करने की काम करता है, दूसरा और कहीं नहीं। ये कह रहा है प्रतिकर्षण गुण, ये 100% आपको चुंबक में परीक्षण करने के लिए काम आता है। तीसरा कह रहा है दिशा सूचक, ये तो 100%, ये तो और भी ज्यादा है कि दिशा को ज्ञान प्राप्त करने के लिए इसका परीक्षण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी और सी किसमें दिया है? ए ऑप्शन नंबर में आपको बी और सी दोनों सही होंगे। ये आरआरसी ग्रुप डी 26/8/2022 का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 318, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विभवांतर के परिणाम को बढ़ाने के लिए इनमें से किस विधि का प्रयोग किया जा सकता है? सबसे पहला है कुंडली में फेरों की संख्या में वृद्धि करना, बिल्कुल सही है। नंबर ऑफ टर्न की संख्या बढ़ा देंगे। चुंबकीय क्षेत्र की प्रवणता में वृद्धि, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा, कुंडली के तार की प्रतिरोधकता में वृद्धि करना, प्रतिरोधकता में वृद्धि नहीं होता, ये गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 यानी कि ऑप्शन 1 और 2 सही है। किसमें दिया? इसमें 1 और 3 का है, ये गलत हो जाएगा। 1 और 2, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यह आरआरसी ग्रुप डी 26/8/2022 का आफ्टरनून शिफ्ट का सवाल आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 319, एन फेरो टर्न और प्रभावित धारा वाली किसी परिनालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण डैश समानुपाती होता है। ये तो फॉर्मूला ही है, एन एल के समानुपाती होता है। ये आरआरसी ग्रुप डी 26/8/2022 का आफ्टरनून शिफ्ट में आया हुआ सवाल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 320, किसी सीधी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है किसी चुंबक पर चुंबकीय दिक्सूचक की सुई के
दक्षिणी ध्रुव की दिशा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। ये गलत है, दक्षिणी ध्रुव पर नहीं दर्शाती है, ये उत्तरी ध्रुव पर दर्शाती है। यदि चालक में धारा की दिशा को उलट दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उलट जाती है। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? तो ये वाला बिल्कुल क्या है, सही है। अगर आप उसको उलट देंगे तो दिशा की धारा भी क्या हो जाएगी, उलट जाएगी। तो केवल ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये आरआरसी ग्रुप डी 26/8/2022 का इवनिंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 320 तक कंप्लीट कर चुके हैं। इससे आगे का क्वेश्चन हम लोग आगे वाले वीडियो में कवर करेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छे लगे तो हमारे चैनल मोदी क्लासेस टीच को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर कर दें। धन्यवाद।